वेलकम है। जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है उसी में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड है एंड दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर एंड क्वेश्चन इज दिस: द टू ब्लॉक A and B of mass 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. आप देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को दिखाते हैं आपको। अगर मैं इसमें ब्लॉक ए की बात करूं और ब्लॉक बी की बात करूं, तो हो क्या रहा। ब्लॉक ए पर एक बार क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। ये ब्लॉक ए है, इसका मास 2m है और ये ब्लॉक बी है, इसका मास m है। यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थ्रेड। ए और बी के बीच में क्या लगा हुआ, थ्रेड। अब अगर इस पूरे की हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें ए की, तो ए वाले पे ये 2m मास का था, तो 2m ये हो गया। जरा समझना, ये 2mg, ये 2m मास का है और ये स्ट्रिंग था यहाँ पे, इसका मास m था, तो इस पे क्या लगा हुआ था, mg। और इसमें टेंशन कितना था, T। तो इसमें टेंशन कितना होगा, T। समझ पा रहे ना। ये थ्रेड, ये जो थ्रेड थी ना, इसमें इस तरह से टेंशन है, ये इस तरह से ये टेंशन है, ये थ्रेड वाली जो थी, तो ये वाला टेंशन यहाँ दिखाया गया, ये वाला टेंशन यहाँ दिखाया गया। अच्छा, ये T mg के ही बराबर, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है। तो इस पे ऊपर की ओर अगर हम फोर्स की बात करें तो कितना फोर्स लग रहा होगा, kx। मान लो स्प्रिंग कितनी खींच गई है, x। स्प्रिंग तो कुछ खींच जाएगी ना, क्योंकि स्प्रिंग से अटैच था, ये स्प्रिंग थी हमारी, तो ये स्प्रिंग कुछ खींच गई होगी। मान लो ये x खींच गई है स्प्रिंग, तो अगर ये x खींच गई है तो ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा, kx। अब ये t किसके बराबर है, mg के। ये kx ऊपर है, ये 2mgt। तो अगर मैं यहाँ kx की बात करूँ तो ये kx बराबर कितना हो जाएगा, 3mg। इसमें एक पार्ट ये भी पूछा जा सकता है, बताओ स्प्रिंग कितनी खींची। तो स्प्रिंग कितनी खींची भैया, 3mg/k। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहेगा तो हम फाइंड कर लेंगे कि ये स्प्रिंग कितना खींची होगी इस समय। अब बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की। इसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं कब, जब स्प्रिंग को कट कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग को जब कट कर दिया गया, जब स्ट्रिंग को कट कर दिया गया तो ज़रा फिर से देखो इसको डायग्राम। जब स्प्रिंग को कट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, ये T यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये kx अभी भी इसमें कितना है, 3mg। kx ऊपर कितना है, 3mg, और ये नीचे कितना है, 2mg। ध्यान दीजिएगा, जब हम स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ये T यहाँ से गायब हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग तो खींच चुकी थी कितनी, x, वो किसको बैलेंस कर रही थी, 3mg को। तो ऊपर वाला फोर्स 3mg ही रहेगा और ये फोर्स कितना हो जाएगा, 2mg। तो जब स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे, स्ट्रिंग को, तो ये ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा कम है।
तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज 3mg माइनस 2mg अपॉन ए का मास कितना था 2m, तो ये 2m इसका मास हो जाएगा। तो 3mg माइनस 2mg कितना हो जाएगा जी mg अपॉन 2m, तो ये m कट जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/2। मतलब जैसे आप स्ट्रिंग को कट करोगे, है ना, ये स्ट्रिंग एक ऐसे था ना, ये देखो ये स्प्रिंग थी, इससे ये 2m वाला अटैच था, और इससे क्या है m वाला अटैच है। तो ये m वाला अटैच है, ये क्या है 2m वाला अटैच है। जैसे इस स्ट्रिंग को कट करोगे तो ये ब्लॉक तुरंत ऊपर भागेगा, नीचे नहीं भागेगा। ये ब्लॉक किधर भागेगा, ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग में ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा 3mg। तो इसका ए का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा g/2, किधर अपवर्ड, ऊपर की तरफ। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग कट कर दिया, तो ये बी वाले की बात करो। स्ट्रिंग कट करने के बाद, जैसे स्ट्रिंग रहने से, जब स्प्रिंग कट नहीं है तब की ये बात है, और ये स्प्रिंग कट करने की बात है। ए भी स्प्रिंग कट नहीं है तब की बात है बी की। जब स्प्रिंग कट कर जाएगा तो बी के साथ क्या होगा, इस बी पर ए टी तो गायब हो जाएगा, केवल क्या लगेगा mg फोर्स लगेगा, और इसका मास कितना है m, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा mg अपॉन m, तो क्या हो जाएगा g। ये ग्रेविटी से फॉल करने लगेगा। किसे फॉल करने लगेगा, ग्रेविटी। इसका मास कुछ भी होता, 3m होता तो भी ये g से ही आता। आपको पता है फ्री फॉल होने लगेगा इसका। जब स्ट्रिंग कट कर देंगे तो अब बी को कौन खींच रहा नीचे, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किससे एक्सेलरेशन खींचेगी, g से। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g। तो माने b का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा g, और a का एक्सेलरेशन क्या होगा g/2, किधर अपवर्ड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था ये। स्ट्रिंग कट वाले का केस था। तो पहले हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। फिर आप एक बार देखो, ये स्प्रिंग था, इससे 2m ब्लॉक अटैच था, यहाँ स्ट्रिंग लगा हुआ था, यहाँ m ब्लॉक अटैच था। इनिशियल में क्या होगा, ये m पे फोर्स लगेगा नीचे, 2m पे लगेगा नीचे, इस वजह से ये स्प्रिंग खिंच जाएगी। स्प्रिंग कितना खींचेगी, तो आप देखो ये स्ट्रिंग जो इसमें टेंशन T होगा, और ये mg नीचे लग रहा होगा, तो ये mg इस T के बराबर होगा। तो इस A ब्लॉक पे ये 2mg और ये T कार्य कर रहा होगा, है ना, वर्क कर रहा होगा। अब ये स्प्रिंग खिंच चुकी है, कितना खिंची होगी, इतना खिंची होगी कि ये kx किसके बराबर हो जाए 2mg प्लस T के, माने ये kx किसके बराबर हो जाए 2mg और प्लस T के, और T अभी मैं बता चुका हूँ कितना है mg है, तो ये 2mg प्लस mg, माने kx की वैल्यू 3mg हो गई। और जब स्ट्रिंग कट कर देंगे, कट करने के बाद ये टेंशन गायब हो जाएगा, यहाँ से ये टेंशन गायब हो जाएगा, तो ये फ्री फॉल गिरेगा। बी वाला फ्री फॉल करेगा तो उसका एक्सेलरेशन g हो जाएगा। और ए वाले पे क्या होगा, जैसे स्ट्रिंग कट करेंगे इमीडिएट टेंशन 0 हो जाएगा। तो इस पे ऊपर की ओर फोर्स कितना लग रहा है, ये 3mg, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, ये 2mg। तो ये ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि एक फोर्स नीचे ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला कम है। तो 3mg माइनस 2mg अपॉन 2m, इसका g/2 एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये g/2 से अपवर्ड जाएगा ए वाला, और ये बी वाला g से किधर आएगा, डाउनवर्ड, ये नीचे आएगा। ओके, थैंक यू।